ओम शांति। आज बाबा बता रहे हैं याद में रमणीकता लाने की युक्तियाँ। आज विधाता वरदाता बाप दादा अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा विधाता भी बने हो तो वरदाता भी बने हो। साथ साथ बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है, इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। विधाता वरदाता के साथ विधि विधाता भी। आप ब्राह्मण हो, आपकी हर विधि सत्युग में कैसे परिवर्तित होती है वह पहले सुनाया है। इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती ही है, लेकिन द्वापर के बाद भी भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है, जो पूज्य रूप में भी इस समय की विधि बन जीवन के श्रेष्ठ विधान के रूप में चलती है। और पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि नीति व रीति में चलती आती है। तो विधाता वरदाता और विधि विधाता भी हो। आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। जो भी कि आपके मूल सिद्धांत हैं वो द्वापर युग से आपको सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। जो संस्कार अभी आप डालते हो वो संस्कार आपके अंदर बाद में भी रहते हैं, तो आपको सिद्ध होने के साधन के रूप में काम करते हो। जैसे मूल सिद्धांत एक बाप है, बाप एक है, धर्मात्मा है, महान आत्मा अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। इसी मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप के द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होते हैं। यानी जो एक बाप है, एक बाप न दूसरा कोई, मेरा एक बाप हम, इस सिद्धांत को आप अपनाते हैं भी तो इसके द्वारा आपको दो युगों में सिद्धि प्राप्त होती है। यानी वहाँ उसका सुख मिलता है। एक जीवन, एक बल और एक भरोसे पर रहते हो हम। कोई भी काम करते हैं एक बल और एक भरोसा, किसी पर हम ऐसा विश्वास पैदा करते हैं, किसी पर हम विश्वास देते हैं तो समय पर कितनी मदद करता है। तो प्रारब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना, क्योंकि एक बाप है, बाकी महान आत्मा है, वह धर्म आत्मा ही, बाप नहीं है, भाई भाई हैं। वर्षा बाप से मिलता है, भाई से नहीं मिलता। तो इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्त होती है। जो भी एक बाप को याद करेगा, उसकी मत पर चलेगा, तो ये मंत्र आपका सिद्धि के रूप में प्राप्त होगा दो युगों में। और जो अनेकों को याद करेगा वो प्राप्ति नहीं होगी। और ये सिद्धांत आपका द्वापर युग से भी आपके एक भगवान में मन लगाने की इच्छा प्राप्त होगी आपको, और उसे प्राप्ति होगी। ये सिद्धांत, ये सिद्धि विधि सिद्धि के रूप में प्राप्त होगी आपको द्वापर युग से भी। तो सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्त होती है। और भक्ति मार्ग में भी गॉड इज वन, यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार बनता है। भक्ति का आधार भी एक बाप के शिवलिंग रूप से आरंभ होता है, जिसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। तो भक्ति मार्ग में भी इसी एक सिद्धांत द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है।
कि बाप एक है, ऐसे जो भी आपके मूल सिद्धांत हैं उस एक सिद्धांत द्वारा सिद्धि प्राप्त होती रहती है। जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत पवित्रता है, इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं को भविष्य में सिद्धि स्वरूप के रूप में लाइट का ताज सदाई प्राप्त है। सत्युग त्रेता में जो आप पवित्रता को अपनाते हैं भी वो विधि आपके सिद्धि के रूप में प्राप्त होती है। नेचुरल आपको लाइट का ताज आपको प्राप्त होता है, आपके जीवन में रहता है। वहाँ आपको डुप्लीकेट चीज़ें प्राप्त होने की इच्छा नहीं होती है करने की। नेचुरल जिसका यादगार डबल ताज दिखाते हैं, जिसका यादगार डबल ताज दिखाते हैं, एक रतन जड़ित और एक और भक्ति मार्ग में जब भी यथार्थ और दिल से भक्ति करेंगे तो पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझेंगे। भक्ति मार्ग में द्वापर से जब आप भक्ति करेंगे तो पवित्रता को महत्व देंगे कि पवित्रता ही सब कुछ है। वो संस्कार आपके भी के हैं, मन वचन कर्म से आप अभी पवित्र रहते हो, अपने में बसाते हो, समाते हो, तो ये संस्कार आपका भक्ति मार्ग भी चलना भी ये आपके अंदर रहता है, जिससे आपको सुख शांति का वो अधिकार दिलाता है। और समझते हैं कि सिवाय पवित्रता के भक्ति की सिद्धि प्राप्ति नहीं हो सकती। भक्ति मार्ग में अगर कोई मंदिर में जाएंगे, जिस दिन भी जाएंगे या कोई विशेष जिस दिन कोई दिवस होगा तो उस दिन पवित्रता को अपनाएंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे। उस दिन आप मानते हैं कि जो है सात्विक चीज़ें और ब्रह्मचर्य से भगवान की प्राप्ति होती है और इन चीज़ों से शांति मिलती है। ये संस्कार आत्मा में रहते हैं और उस चीज़ को अपनाते हैं। अब नहीं हो सकती सिद्धि पवित्रता के भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। चाहे आधा कल्प के लिए जितना समय भक्ति करते हैं उतना समय ही पवित्रता को अपनाएं, लेकिन पवित्रता ही सिद्धि का साधन है। कहते हैं ना, इसको सिद्धि प्राप्त है, इसको सिद्धि प्राप्त है, मतलब ये इसको इस चीज़ की सिद्धि प्राप्त है, इसके हाथ में कोई बरगद है, इसके हाथ में जस है, इसको इसकी सिद्धि है, यानी इसने कोई तपस्या की होगी, भगवान ने इसको वरदान कहते हैं ना। तो सिद्धि कितनी बड़ी चीज़ होती है। कहते हैं इसके हाथ में सिद्धि है। अगर वो कोई एक मंत्र जप के भी एक धागा भी दे देगा, एक ताबीज भी देगा, तो उसको कितना महत्व समझते हैं, कितना विश्वास। और बोले इसके हाथ में जस है, वो एक राग भी दे देगा तो उसको भी सिद्धि मानते हैं कि इसको सिद्धि हुई पड़ी है या हो जाएगा, सर जैसे कर देगा, बोल देगा। तो इस सिद्धांत को अपनाते अवश्य हैं। इसी प्रकार हर एक ज्ञान का सिद्धांत और धारणा का मूल सिद्धांत बुद्धि से सोचो कि हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है। सिद्धांत जो सिद्धांत अभी अपनाएंगे आप, वो सिद्धि का स्वरूप कैसे बनता है भक्ति मार्ग में। आप एक अमृत वेला उठने की आदत डालो तो यही सिद्धांत आपका भक्ति मार्ग में सिद्धि के रूप में प्राप्त होगा। आपको सुखी रहोगे, तन मन से स्वस्थ रहोगे, शरीर से स्वस्थ रहोगे, वो संस्कार आपका भक्ति मार्ग में चलेगा। यह मनन करने का काम दे रहे हैं। बाबा कहते हैं इस चीज़ को मनन करो, जो आपको प्राप्तियाँ होती है उसका भी मनन करो, विचार चलाओ उसके ऊपर, कैसे भक्ति में आपकी कौन सी चीज़ें से आप सुखी रहते, कौन सी चीज़ों का आधार लेते आप भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग मतलब कौन सा भक्ति मार्ग, अभी जो भक्ति मार्ग तो है
तो किस चीज़ों का आप आधार लेते हैं अपने जीवन जीने के लिए भी, वो संस्कार आपके पहले के हैं, अभी भी उसको ख्याल आता आपको और उसी चीज़ को अपनाते हैं। अब तो जिस चीज़ का ख्याल आपका आता है वो संस्कार आपके भरे हुए हैं अपने अंदर, तब जाके उनके संस्कार ख्याल आपका आते हैं। जिस चीज़ के ख्याल आता है वो संस्कार आपने, जिस चीज़ का ख्याल नहीं आता वो संस्कार भरे नहीं। तो यह मनन करने का काम दे रहे हैं। जैसे दृष्टांत सुनाए इसी प्रकार से सोचना, बाबा बता रहे इस प्रकार से सोचना। जैसे मैं बाबा दृष्टांत बता रहे हैं कि जिसने उसको अपनाया होगा वही आपका संस्कार, वही संस्कार भक्ति मार्ग में रहेगा। तो समझो कि मैंने एक अपना इस चीज़ को अपना चीज़ बनाया है मैंने बाबा के साथ। जब भगवान धरती पर आया था तो सिद्धि के रूप में मैंने उस चीज़ को अपना बना लिया था। भगवान ने वरदान के रूप में मुझे वो चीज़ दे दी थी। तो आप विधि विदाता भी बनते हो, सिद्धिदाता भी बनते हो। इसलिए आज तक भी जिन भक्तों को जो सिद्धि चाहती हैं वो भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवता की पूजा करते हैं। आज कोई भी सिद्धि चाहता है तो देवता को खुश करता हो कि मेरे को सिद्धि हो जाए। अर्थात उसकी इच्छा तब कर रही है, वो भूल गया है कि मैं देवता था, तो उसकी इच्छा तब कर रही है वो सिद्धि प्राप्त करने की, और भूलाए में आ गया, भूला और उसकी इच्छा फिर कर रही है मेरे, लेकिन वो संस्कार पहले से भरा हुआ उसका अपने अंदर, तब जा कर के देवता से फिर से उस सिद्धि प्राप्त करना चाह रहा है। तो भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवता की पूजा करते हैं। तो सिद्धि दाता बाप द्वारा आप भी सिद्धि दाता बनते हो, आप बाप द्वारा आप भी सिद्धि दाता बनते हो। इसलिए आप भी जो बोल दोगे, जिसको जो वरदान दे दोगे, जो सोच दोगे भी उसको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ऐसा अपने को समझते हो ना। जिनको स्वयं सर्व सिद्धियाँ प्राप्त हैं वही औरों को भी सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बन सकते हैं। सिद्धि खराब चीज़ नहीं है, क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। रिद्धि सिद्धि जो होती है वो अल्पकाल के लिए प्रभावशाली होती है, जैसे कोई जादू मंत्र टोना, वो अल्पकाल के लिए होती है। लेकिन आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है। आपने जो यथार्थ विधि अपनाई इस समय, इसलिए उसको उसके द्वारा आपको सिद्धि प्राप्त होती भक्ति मार्ग में। ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। जैसे ईश्वर अविनाशी है तो ईश्वरीय विधि और सिद्धि भी अविनाशी है। रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले स्वयं भी अल्पज्ञात्म हैं, उनकी सिद्धि भी अल्पकाल की है। लेकिन आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्धि है, इसलिए आधा कल्प स्वयं सिद्धि स्वरूप बनते हो और आधा कल्प आपके सिद्धांत द्वारा भक्त आत्मा यथाशक्ति तथा फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करते आते हैं। द्वापर युग से भक्त आत्मा आप आत्माओं की देवताओं की पूजा पाठ जप तप करते हैं और उसे सिद्धि की प्राप्ति करते हैं उनसे। सतो प्रधान भक्ति भी शक्ति भक्त आत्माओं को सिद्धि की अनुभूति आजकल के भक्तों से ज़्यादा कराती हैं। इस समय की भक्ति तमो प्रधान भक्ति होने के कारण न यथार्थ सिद्धांत रहा है न सिद्धि रही है। तो इतना नशा रहता है, इतना नशा रहता है। बाबा पूछ रहे हैं क्या नशा? आपकी जो मूर्तियों की देवताओं की मूर्तियों की जो है पूजा करते हैं भक्त आत्मा द्वापर और सिद्धि मांगते हैं उनसे, यानी उनकी तपस्या करते हैं
और इच्छा प्राप्त की मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाए, और उनको सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि तो अब हम ही लोग करते हैं, हम ही पहले देवताएं होते हैं और बाद में हम उनसे खुश करते हैं देवता मूर्तियों को, और उनसे सिद्धि प्राप्त करते हैं। मतलब कैसे भूल भुलाया का खेल है। हम फिर मंगता बन जाते हैं और वहाँ देवताएं होते हैं सत्यु में, और फिर भी जो है हमें वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। संस्कार तो पहले से हमारे अंदर रहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं ये हमारी चीज़ नहीं, ये उनकी चीज़ है। कैसे भूल भुलाया का खेल है। यही तो चक्र है इस सृष्टि में। आज हम हमारा जो भी रिश्ता नाता है वो अगले जन्म में कोई हमारा चाचा रहा होगा, मामा ताऊ, और कोई माँ बाप दादी दूदी, आज हम इस रूप में आ गए। यही तो चक्र है मनुष्य सृष्टि का आत्माओं का। अब हमें बोल नहीं सकते हैं मेरा अगला ये मेरा चाचा था, भले पता भी लग जाए लेकिन बोल नहीं सकते हम। कैसा ड्रामा है। इसलिए बाबा भी कोई चीज़ को बताता नहीं है। बाबा तो सब जानता है, अगर बता दें तो पता नहीं क्या क्या हो जाए। लेकिन जिन चीज़ों से सुख मिलता है या जो चीज़ सुखदायी बन जाए तो बाबा कहते हैं उनको करो, उनको बोलो। कोई जिससे दुख होता है, अब पता भी लग जाए अगले जन्म में मेरी माँ थी, मुझे पता लग जाए तो उसे दुख होगा, सारा गड़बड़ा जाएगा चक्र। तो बाबा कहते हैं ऐसे बताने में फ़ायदा है। तो है कि हम कौन हैं, सदा इससे सम्मान की स्थिति की सीट पर सेट रहते हो। कितनी ऊंची सीट है। जब इस स्थिति की सीट पर सेट स्थिर रहते हो तो बार बार अब सेट अस्थिर नहीं होंगे। यह पोजीशन है ना, कितना बड़ा पोजीशन है। विधि विधान सिद्धि दाता तो जब इस पोजीशन में स्थित होंगे तो माया अपोजिशन नहीं करेगी, सदा ही सेफ रहेंगे। अब सेट होने का कारण ही यह है कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट से साधारण स्थिति में आ जाते हो। जो बाबा बना रहा है, में हमें दे रहा है, उससे हम जो है ये नहीं अधिकारी के रूप में, बालक के रूप में नहीं, हमें भक्ति के रूप में भी ये इतना मिल जाए इतना मिल जाए, इस तरह से पुरुषार्थ करते हैं। बालक के रूप में, अधिकारी के रूप में नहीं पुरुषार्थ करते हैं हम। याद में रहना व सेवा करना, यानी सुबह बाबा को याद करना है तो क्या बाबा अपने आप देगा। बाबा सब कुछ, मेरी नींद को भी बाबा ख़त्म कर देगा। बाबा देगा ना, बाबा करने वाला देने वाला। इस विधि से रीति से हम सुबह उठें और लक्ष्य रखें तो बाबा अपने आप करेगा। भक्त आत्माओं की मनुष्य क्या नहीं करता है भगवान। कोई बोलता है मुझे 50 दे दी, कोई बोलता है मेरे को घर में, क्या इच्छा नहीं करता है भगवान। और अभी भगवान सम्मुख आया, हम जो चाहेंगे जो बोलेंगे वो नहीं करेगा भगवान। हमारा अविश्वास, और उन भक्त आत्माओं का कितना अटल विश्वास होता है, और हमारा विश्वास नहीं। हम बोलते हैं हाय पैर दुखेगा, हाय मेरी टांग, हाय मेरी हड्डी दुख रही है। और भगवान घूम रहा है इधर, हमें पढ़ाई करने आया है, और संगम में भगवान आया है। आप जहीं भी याद करो, आप बाथरूम में जाओ, लेटरिन में जाओ, कहीं जाओ, बाबा को याद रखो, सदा रखना ही है, नहीं तो पैर टूट जाएगा आपको, बाथरूम में फिसल जाओगे। अब भक्ति मार्ग में तो कहते हैं भाई आप जहाँ पर गंदगी है ना वहाँ भगवान का नाम नहीं लेना। लैट्रिन बाथरूम जाके तुम्हें भगवान का नाम लेना। कितनी बातें, और नहीं लेते हैं। भले वहाँ पैर टूट जाए, हड्डी टूट जाए, ये पीछे की रीढ़ की हड्डी टूट जाए लैट्रिन बाथरूम में, लेकिन बोलना नहीं वहाँ भगवान का नाम लेना नहीं है, और उससे बड़ी बड़ी घटनाएँ होती हैं। तो ऐसे तो अंधविश्वासों में ऐसे तो मरते हैं लोग ऐसे, और भोगना भोगते हैं। अभी कितना बाबा ने क्लियर ज्ञान दिया। बच्चे भगवान से तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, बच्चे भगवान को याद करोगे आप, जब भी तो आपकी आत्मा पवित्र रहेगी, पवित्र बनेगी, उसमें पवित्रता के संस्कार आएंगे। आपको समझते आए कैसे मैंने बाथरूम में जाना, लेटरिन में जाना, कैसे मैं जाना है। नहीं तो आप बाबा की याद भूल जाएगी तो ध्यान ही कहाँ रहेगा, और फिसल जाओगे, टाइप टूट जाएगा आपको। घर में बैठे ऐसे घूमते रहते पागलों की तरह। अरे बोला 2 घड़ी आओ आओ, जिंदगी भर बोल बोल के थक गए, लेकिन आखिर में होता है क्या, घर में बैठे पैर फिसला और टूट गई हड्डी और उठी नहीं से उसके बाद। और जो भी कभी इतना होशियार बनते हैं कि हमें डराते हैं, धमकाते हैं, ये हम ये कर देंगे, और आज ये हालत होती है। तो सेवा करना एक साधारण दिनचर्या बन जाती है, लेकिन याद में भी
बैठते हो तो अपनी कोई ना कोई श्रेष्ठ सम्मान की सीट पर बैठो। मैं बच्चा हूँ भगवान का, महात्मा हूँ, मेरा बाप भगवान है, मुझे देवता बनाने जा रहा है। ये सर्वगुण सिद्धियाँ जो देवताओं की, वो मेरा में भगवान बन रहा है, उसे विश्वास करना जो बाबा कह रहा है सही कर रहा है, मुझे ऐसा करना है, बाबा मुझे सब बात बना देगा। पर विश्वास तो करना, विश्वास पर सारी दुनिया टिकी हुई है, और विश्वास पर तो लोग भगवान के पीछे क्या क्या नहीं कर देते हैं। सिर्फ ऐसे नहीं कि याद के स्थान पर, चाहे योग के कमरे में, चाहे बाबा के कमरे में बैठ बिस्तर से उठकर बैठ गए, वह सारे दिन में जाकर बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर को योग स्थान देते हो वैसे पहले बुद्धि को स्थिति का स्थान दो। मुझे क्या धारण करना है, मैं क्या सोचना है, पहले यह चेक करो कि बुद्धि को स्थान ठीक दिया तो ईश्वरी नशा सीट से स्वतः ही आता है। आजकल की भी कुर्सी का नशा कहते हैं ना, आपका तो सही स्थिति का आसन है, कभी मास्टर बीज रूप की स्थिति के आसन पर सीट पर सेट हो, कभी व्यक्त फरिश्ते अव्यक्त फरिश्ते की सीट पर सेट हो, कभी विश्व कल्याणकारी स्थिति की सीट पर सेट हो। ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर वह सीट पर सेट होकर बैठो। आप यहाँ से गए, स्कूल गए, बाबा को याद करके, बाबा मैं जा रहा हूँ, मैं ठीक ठाक वापस आऊँगा, बाबा मेरे को बहुत बुद्धि में बिठाना मेरी। वहाँ से स्कूल से आए, स्कूल में बैठे पढ़ाई करने 2 घंटे, अब बाबा को याद किया, बाबा आप बाप की याद में पढ़ रहा हूँ, बाबा मेरी बुद्धि को पावरफुल बनाना। वहाँ से आने के बाद आए, 2 घड़ी बाबा को याद किया यहाँ पर बैठ करके, बाबा मैं आज ठीक ठाक आ गया हूँ। इस तरह से आप मन में भावना बिठाओगे तो देखो तो बाबा कैसी शक्ति देता है और कैसे उसको फलता फूलता उस स्थिति को आप बढ़ाएगा बाबा आपकी। लोग कैसे कहीं भी जाते हैं तो अपने माँ बाप को नमस्कार करके जाएंगे और फिर घर में आएंगे तो उनके पैर छुएंगे, नमस्कार कर, इतने सोचते हैं यही हमारे भगवान हैं, इनकी छत्र छाया रहेगी। और वो भी सोचते हैं कि इनके हम ही सब कुछ, तो कैसे सिद्ध हो जाता है चीज। तो अगर किसी को भी सीट सेट नहीं होती है तो हलचल करते हैं ना, कभी ऐसा करेंगे कभी वैसा करेंगे, तो यह बुद्धि भी हलचल में तब आती है जब सीट पर सेट नहीं होते। जानते तो सब है ना कि हम यह हैं। तो अगर अभी ये पूछें कि आप कौन है तो लंबी लिस्ट अच्छी निकल आएगी, लेकिन हर समय जो जानते हैं वो अपने को मानो, सिर्फ जानो नहीं मानो, क्योंकि जानने से सूक्ष्म में खुशी तो रहती है, हाँ मैं यह हूँ, लेकिन मानने से शक्ति आती है, और मानकर चलने से नशा रहता है। जैसे कोई भी पोजीशन वाले इस सीट पर सेट होते हैं तो खुशी होगी लेकिन शक्ति नहीं होगी। तो जानते हो लेकिन मानकर चलो, और बार बार अपने से पूछो, चेक करो कि सीट पर सेट हूँ या साधारण स्थिति में नीचे आ गया। जो औरों को सिद्धि देने वाले हैं वह स्वयं हर संकल्प में, हर कर्म में सिद्धि स्वरूप अवश्य होंगे, दाता होंगे। कैसे आप भक्ति मार्ग में दूसरों को सिद्धि दोगे? किसको एक राख की दो दोगे, राख को थोड़ी चुटकी दे दोगे, उसे उनकी पूर्ति होगी, मनोकामनाएं पूर्ण होगी। किसको ताबीज बांधोगे या किसको कुछ दो, जो बोलो हो जाएगा। ये अभी के संस्कार, आप संस्कार भरते हैं तो इस आपका जो है वो संस्कार भक्ति मार्ग में रहते हैं, हम लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। थोड़ी एक नमक लाया और नमक थोड़ी सी ऐसा ऐसा बोला और उससे उसके गाय दूध देने लग जाती है, उसका बैल ही ठीक हो जाता है। क्या है ये अभी के जो अभी आपने प्रूफ बने, ऐसे अपना जीवन को ऐसा बनाया, और ये संस्कार कितना भक्ति मार्ग में काम करता है, आपका लोगों को सुख देता है। तो सिद्धिदाता कभी यह सोच भी नहीं सकते कि जितना पुरुषार्थ करते हैं, वह मेहनत करते हैं, इतनी नहीं सीधी दिखाई नहीं देती। वह जितना याद में अभ्यास करते हैं उतनी सीधी नहीं अनुभव होती है। इसे सिद्ध है कि सीट पर सेट होने की विधि यथार्थ नहीं है। ब्राह्मण रमणीक ज्ञान है, रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है। यह तो कई कहते हैं ना, वैसे नींद नहीं आएगी, लेकिन योग में नींद अवश्य हो आएगी। यह क्यों होता है? ऐसी बात नहीं कि थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि की सीट पर सेट नहीं करते हो। बाबा जो ज्ञान बताता है उस बात को ध्यान में नहीं लाते हैं सारे दिन भर अभी भी, इसलिए नींद आती है। भले आप दिन भर सोए लेकिन फिर भी आपको नींद, और वैसे सो तो नींद नहीं आती है।
तो सिर्फ एक रूप से नहीं, लेकिन वैरायटी रूप से सेट करो बुद्धि को। वही चीज़ अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज करते हैं तो दिल खुश होती है, चाहे बढ़िया चीज़ हो। लेकिन अगर एक ही चीज़ बार बार खाते रहो, देखते रहो, तो क्या होगा? ऐसे बीज रूप बनो, लेकिन कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो। तो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं, वह रोज भिन्न भिन्न टाइटल अनुभव करो। कभी नूरे रतन बन बाप के नैनों में समाया हूँ, इस स्वरूप की अनुभूति करो। कभी मस्तक मणि बन, कभी तख्त नशीन बन, भिन्न भिन्न रूप स्वरूपों का अनुभव करो। वैरायटी करो तो रमणीकता आएगी। बाप दादा रोज मूल्य में भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं। क्यों देते हैं? उसी सीट पर सेट हो जाओ और सिर्फ बीच बीच में चेक करो। पहले भी सुनाया था कि यह भूल जाते हो। 6 घंटा 8 घंटे बीत जाते हैं, फिर सोते हैं, इसलिए उदास हो जाते हैं कि आधा दिन तो चला गया, नेचुरल अभ्यास हो जाए, तभी विधि विधाता व सिद्धि दाता बन विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। समझा? अच्छा, आज मधुबन वालों का दिन है। डबल विदेशी अपने समय का चांस दे रहे हैं, क्योंकि मधुबन निवासियों को देखकर खुश होते हैं। मधुबन वाले कहते हैं महिमा नहीं करो, महिमा बहुत सुनी है, महिमा सुनते ही मान बन रहे हैं, क्योंकि यह महिमा ही ढाल बन जाती है। जैसे बुद्धि में युद्ध में सेफ्टी का साधन ढाल होती है ना, तो यह महिमा भी स्मृति दिलाती है कि हम कितने महान हैं। मधुबन सिर्फ मधुबन नहीं है, लेकिन मधुबन है विश्व की स्टेज। मधुबन में रहना अर्थात विश्व की स्टेज पर रहना। तो जो स्टेज पर रहता है वो कितना टेंशन से रहता है। साधारण रीति से कोई किसी भी स्थान पर रहता है तो इतना टेंशन नहीं रहता है, लेकिन जब स्टेज पर आएगा तो हर समय हर कर्म पर इतना ही अटेंशन होगा। तो मधुबन विश्व की स्टेज है, चारों ओर की नज़र मधुबन के ऊपर ही रहे।
क्या कर रहे थे बाबा, क्या बता रहे थे? मधुबन में तो मधुबन के ऊपर ही है। वैसे भी सबका अटेंशन स्टेज की तरफ जाता है ना, तो मधुबन निवासी सदा विश्व की स्टेज पर स्थित हैं। साथ साथ मधुबन एक विचित्र गुंबज है, और गुंबज जो होते हैं उसका आवाज़ अपने तक आता है, लेकिन मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का जरा सा आवाज़ विश्व तक चला जाता है। जैसे आजकल के पुराने ज़माने के कई ऐसे स्थान निशानी मात्र हैं जो एक दीवार को अगर ऐसे हाथ लगाओ वह आवाज़ करेंगे तो 10 दीवारों में वह आवाज़ आएगा और ऐसे ही सुनाई देगा। जैसे इस दीवार को कोई हिला रहा है या आवाज़ कर रहा है। तो मधुबन ऐसा विचित्र गुंबद है जो मधुबन का आवाज़ सिर्फ मधुबन तक नहीं रहता है, लेकिन चारों ओर फैल जाता है। ऐसा फैलता है जो मधुबन में रहने वालों को पता भी नहीं होगा, लेकिन विचित्रता है ना, इसलिए बाहर पहुंच जाता है। इसलिए ऐसे नहीं समझो कि यहाँ देखा या यहाँ बोला, लेकिन विश्व तक आवाज़ हवा की रफ्तार से पहुंच जाता है, क्योंकि सबकी नज़रों में बुद्धि में सदा मधुबन और मधुबन का बाप दादा ही रहता है। तो जब मधुबन का बाप नज़रों में रहता है तो मधुबन की भी आएगा ना। मधुबन का बाबा है तो मधुबन तो आएगा ना। और मधुबन में सिर्फ बाबा तो नहीं है, बच्चे भी हैं, तो मधुबन वासी स्वतः ही सबकी नज़रों में आ जाते हैं। कोई भी ब्राह्मण से पूछो, चाहे कितना भी दूर रहता हो, लेकिन क्या याद रहता है मधुबन और मधुबन का बाबा। तो इतना महत्व है मधुबन वासियों का, समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्वसेवक के मंगोत्साह में रहने वाले, सदा एक बाप का स्नेह में समाये हुए, सदा हर कर्म में श्रेष्ठ विधि द्वारा सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा स्वयं को विश्व के कल्याणकारी अनुभव कर हर संकल्प से, बोल से श्रेष्ठ कल्याण की भावना और श्रेष्ठ कामना से सेवा में बिजी रहने वाले, ऐसे बाप समान सदा अथक सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 जी। प्रसन्न मूलक का स्वयं को कर्मयोगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। कर्मयोगी आत्मा सदा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः ही अनुभव करती है, प्रत्यक्ष फल खुशी और भक्त शक्ति। तो कर्मयोगी आत्मा अर्थात प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति, जिसको खुशी होगी वो प्रत्यक्ष फल है। जो कर्मयोगी बाबा की याद में कर्म करेगा, वैसे दुनिया पे वही लोग जो कर्म योग करते हैं तो वो जैसे उनको पता है इसका मेरे को इतना मिला, कितना खुशी उनको ना, वो उनका दिल गदगद रहता है। और शक्ति अनुभव करने वाली बाप सदा बच्चों को प्रत्यक्ष फल कराने वाले हैं। अभी अभी कर्म किया, कर्म करते हुए खुशी और शक्ति का अनुभव किया, तो ऐसी कर्मयोगी आत्माओं इसी समृद्धि से आगे बढ़ते रहो। बेहद की सेवा करने से बेहद की खुशी का स्वतः अनुभव होता है ना। बेहद का बाप बेहद का अधिकारी बनाते हैं। बेहद सेवा का फल, बेहद का राज भाग स्वतः ही प्राप्त होता है। जब बेहद की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो उनकी दुआएं स्वतः आत्मा में शक्ति और खुशी की अनुभूति कराती है। एक स्थान पर बैठे भी बेहद सेवा का फल मिल रहा है। इस बेहद के नशे से बेहद का खाता जमा करते आगे बढ़ते चलो। वरदान है सेकंड में, देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्व शक्ति संपन्न भाव। जब कर्म भोग का जोर होता है, इंद्रियां कर्म भोग के बस अपनी तरफ आकर्षित करती है, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्मयोग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो, कर्म इंद्रियों से भोगने वाले ही सर्व शक्ति संपन्न अष्ट रत्न विजयी कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। यह वस्त्र दुनिया की व माया के आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ न हो, ये देह रूपी वस्त्र, तब सहज उतरेगा। स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माणचित बनो। निर्माणता मानता की निशानी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।